ऑल आर गुड। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और सबसे पहले तो आपका इतना ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरी जो पहली वीडियोस मैंने डाली हैं यूजीसी के ऊपर, उन पे इतना ज़्यादा आपने इंगेजमेंट शो की है, आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, सजेशंस दिए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए जिस हिसाब से आपने मुझसे चीज़ें पूछी हैं। यूजीसी पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पिचिंग ईमेल्स कैसे लिखते हैं, ब्रांड्स कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी सीरीज़ बनाने वाली हूँ यूट्यूब पे। सबसे पहले तो आप देखिए मेरे नेल्स, ये क्लिप ऑन नेल्स हैं। मेरे नेल्स आपने वीडियोस में देखे होंगे। मैंने नेल्स नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं रख नहीं पाती हूँ। ये नेल्स हैं एक ब्रांड की तरफ से जिसका नाम है हाना कोको, और इनके नेल्स बेस्ट हैं। आई मीन तो अगर आपको मेरे नेल्स पसंद आए हो तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी वीडियो के नीचे, और मेरा डिस्काउंट कोड, आप डिस्काउंट में ये ले सकते हैं। वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो होने वाली है यूजीसी पोर्टफोलियो के बारे में। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि अब मुझे ब्रांड खुद रीच कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ ईमेल्स दिखाऊंगी, मुझे ये ब्रांड्स की तरफ से आई हैं। स्टार्टिंग में मैंने खुद ही ब्रांड्स को रीच किया, और अब वो स्टेट आ गई है कि ब्रांड्स खुद मेरे तक आ रहे हैं। अच्छे वाले ब्रांड्स मेरे तक आ रहे हैं, पेड कोलैबोरेशंस के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अब मैं बता सकती हूँ, राइट। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बता सकूं कि मैं कैसे कर रही हूँ ये सब चीज़ें। यूजीसी पोर्टफोलियो में सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन से पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो मैंने अपना यूजीसी पोर्टफोलियो बनाया था वो ये वाला पोर्टफोलियो था। और क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, सो मैंने बहुत स्ट्रगल से चीज़ें सीखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बट यूट्यूब वीडियोस देख के। और मैंने कुछ ऐसे बनाया था अपना पोर्टफोलियो पूरा मैंने बना लिया था। और तब मुझे पता चला था कि मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट में जाके, मैंने कैनवा में पोर्टफोलियो बनाए हैं अभी तक जितने भी बनाए हैं, और मुझे पता चला कि मुझे वेबसाइट में जाके फिर पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना था। शायद वीडियो में जाके मैंने कुछ पोर्टफोलियो बना लिया तो ये एक वीडियो बन गई थी, राइट। तो मैंने इतनी मेहनत की थी, तो मैंने एक वीडियो की तरह ये सेव कर लिया, और मैं बहुत टाइम तक यही पोर्टफोलियो भेजती रही। और मुझे कोलैबोरेशंस आई तो थी, पर इतनी नहीं, शायद एक दो आ गई होंगी, मुझे इतना याद है। कोई पेड कोलैबोरेशन मुझे इस पोर्टफोलियो से नहीं आई थी। अभी कल परसों ही मैंने अपना एक नया पोर्टफोलियो बनाया है। जो आपने लास्ट पोर्टफोलियो मेरा देखा होगा एक पुरानी वीडियो में, अभी वो नहीं है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बार बार पोर्टफोलियो चेंज क्यों करती हूँ, अपडेट्स क्यों लाती हूँ। लुक, ये मेरी पहली वीडियो थी यूजीसी की, एक ब्रांड की थी कोलैबोरेशन, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और अब जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की है वो ये है। आप डिफरेंस देख सकते हो। देखो, जब आप पहली वीडियो बनाते हो, हर बार आप एक्सप्लोर करो कि और यूजीसी क्रिएटर्स जो पैसा कमा रहे हैं इस चीज़ से कैसे कर रहे हैं, कैसी वीडियोस बना रहे हैं, क्या क्वालिटी ला रहे हैं अपने काम में। लुक, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास स्टैंड है या नहीं है। मैंने स्टार्ट ही ऐसे यूजीसी क्रिएटर्स को देके किया था जिनके फॉलोअर्स भी मुझसे कम थे, और उनके पास ऐसे खास इक्विपमेंट्स, कोई कैमरा शूट नहीं कर रहे थे, वो सिंपल कैमरे शूट कर रहे थे, और मुझसे ज़्यादा कोलैबोरेशंस की हुई थी उन्होंने। मुझे लगा कि ये सब कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम दिखना चाहिए, क्वालिटी वगैरह नो, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा सीखते जाना है नया नया। और उसके बाद जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया वो ये वाला पोर्टफोलियो था। और ये पोर्टफोलियो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि थोड़ी वैम्पायर वाली फीलिंग आ रही है इस पोर्टफोलियो से, क्योंकि इसका थीम थोड़ा ब्लैक सा था। मैं चेंजेस कर सकती थी, पर मुझे ये पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने ये पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया। और उसके बाद जो पोर्टफोलियो से मुझे बहुत सारी कोलैबोरेशंस आई, वो पोर्टफोलियो था ये वाला पोर्टफोलियो। और मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा दूँगी कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा था, ओके। सो इस पोर्टफोलियो पे मैंने बहुत सारी मेहनत की थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने और यूजीसी क्रिएटर्स को देखा कि कैसे वो, उनका पोर्टफोलियो कैसा है, मुझे हमेशा था कि जो क्रिएटर्स अर्न कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है। हमें इंस्पिरेशन उसी से लेनी है जो जिसका एक्सपीरियंस हो, राइट। तो फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं मेरे पोर्टफोलियो में मिसिंग हैं। जैसे कि मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि कौन सी सर्विसेज हैं यूजीसी की जो मैं अवेलेबल करवा रही हूँ अपने कंटेंट से, और बहुत सारी और चीज़ें थी। और फिर मैंने अपना यूजीसी पोर्टफोलियो फिर से बनाया रिसेंटली, जो मुझे अभी फाइनली बहुत पसंद है। इसमें भी एक दो चीज़ें जो हैं ऐड करने वाली, वो अभी मैं करूँगी। वो क्या ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो वो ऐड ज़रूर करना। कैनवा ने मुझे बहुत कुछ चीज़ों पे बड़ा कंफ्यूज किया, जो मैंने सर्च करनी पड़ी, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे यूट्यूब पे पता नहीं कितनी वीडियोस देख के सर्च करनी पड़ी। अब वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि जब हम ईमेल पे क्लिक करें, वहाँ पे ईमेल लिखी हो हमारी, उस पर क्लिक करें, वो सीधा ईमेल में कैसे खुल जाए,
हमारा पेज, और लिंक कैसे अटैच करने हैं पोर्टफोलियो में, उसके बाद जो वीडियो चलती है वो कैसे अटैच करनी है, ये सारी चीज़ें। और अब शुरू करते हैं कि पोर्टफोलियो में चीज़ें कौन सी होनी ज़रूरी हैं। पहला पेज तो आ जाता है जिस पे आपकी फ़ोटो हो। ओके, आप क्या कर रहे हैं, यूजीसी कंटेंट क्रिएटर है, मैं म्यूज़िक का लिख देती हूँ अपना, ठीक है, जो भी करते हैं वो लिखा हो। सबसे पहले तो आप मेरा यूजीसी पोर्टफोलियो देख लो, ये मेरा अभी का यूजीसी पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ जो चीज़ें मुझे लगा कि ऐड करने वाली हैं वो मैंने सारी ऐड की हुई हैं इस पोर्टफोलियो में। उसके बाद मैंने अपने पहले पेज के ऊपर एक बॉटम लाइन पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि माय क्लाइंट्स, माय सर्विसेज, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो सीधा पेज जो है मेरे उस पेज पे चला जाता है, मेरा पोर्टफोलियो उस पेज पे खुल जाता है जहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है। ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी। उसके बाद अगला पेज आ जाता है जिस पे आप लिख सकते हो अबाउट मी, ठीक है। अबाउट मी लिख सकते हो। अबाउट मी में आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हो, ठीक। उसके बाद आता है जो है मेरा फेवरेट पेज, जिस पे मैंने लिखा है क्लाइंट्स, तो मैंने मेंशन किए हैं जिन क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, और देख 100+ जो मेरी कोलैबोरेशंस ब्रांड के साथ हो चुकी हैं। तो मैंने उस पेज पे सारे तो हम मेंशन नहीं कर सकते, तो कुछ जो बहुत बड़े थे ब्रांड्स, ठीक है, जिनका मुझे पता है कि उनको पता होगा, अगर कोई आएगा ब्रांड मेरा पेज देखेगा तो उसको पता होगा, सिर्फ उनके मैंने लोगोस डाले हुए हैं। इससे उनको पता चल जाएगा कि ये वाला ब्रांड, ये वाले ब्रांड के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, राइट। अगर आपने किया हुआ है पहले काम तो आप ये पेज ज़रूर बनाना है। उसके बाद आता है अगला पेज जिस पे आप मेंशन करोगे कि आपका काम कैसा है। पहले आपने बना दिया, मैंने एक सेक्शन बनाया हो जिस पे मैंने लिखा हुआ है कि मेरा जो रीसेंट वर्क है, या फिर आप लिख सकते हो जो मोस्ट व्यूड आपकी वीडियोस हैं, वो ऐसा कुछ पेज बना सकते हो आप। इस पर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं जो मेरी बहुत अच्छी वाली वीडियोस हैं, और जो मुझे लगा कि रीसेंट वीडियोस हैं, अच्छा काम किया है मैंने जिनमें, वो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। उसके बाद मैंने बनाया हुआ है पेड एड्स, जिन्होंने जिन एड्स पे मैंने ऐड रन की थी या फिर जिनके लिए मुझे पेमेंट मिली थी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक वीडियोस जो बार्टर कोलैबोरेशंस थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्विसेज, ठीक है, जो मैं अवेलेबल करवा रही हूँ अपने कंटेंट से, जैसे कि यूजीसी वीडियोस या फिर यूजीसी फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, और बहुत सारी एक लिस्ट है, ठीक है। ये सारी लिस्ट आप मेरे यूजीसी पोर्टफोलियो में देख सकते हो, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और सर्विसेज आप वहाँ से आप चूज़ कर लो कि आप कौन सी अवेलेबल करवा सकते हो, अब वो चीज़ें अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। उसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखी है मैंने, वर्क प्रोसेस, ठीक है, कि मेरा वर्क का प्रोसेस क्या है। अब ब्रांड को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम इनको कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो कितने टाइम में हमारी वीडियो, ये कंटेंट क्रिएटर हमारी कितने टाइम में वीडियो हमको देगा बना के, कितने टाइम में अपलोड करेगा। अगर वो चीज़ आपके पोर्टफोलियो में लिखी होगी तो उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये इनका प्रोसेस है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहले आप मुझे प्रोडक्ट भेजोगे या फिर कुछ भी होगा, उसके बाद का मेरा प्रोसेस क्या है, उसके बाद डिलीवरी होगी, उसके बाद मैं कैसे अपना कंटेंट डिलीवर करूँगी। आप लिख सकते हो, आप ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप उनको ओरिजिनल वीडियो भी दे सकते हो। फिर इसके बाद जो चीज़ ऐड होगी आपके पोर्टफोलियो में वो होगी वाई मी, मुझे क्यों सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि मैं क्यों डिफरेंट हूँ बाकियों से, मुझे में क्रिएटिविटी कैसे ज़्यादा है, ठीक, जैसे मैं पेंटिंग भी करती हूँ तो मेरा क्रिएटिव माइंड है, मैं सिनेमेटोग्राफी में वीडियोज़ भी बनाती हूँ, ठीक है। हालांकि सिनेमेटोग्राफी में मुझे किसी कैमरा ने मेरे साथ कुछ कोलैबोरेशन नहीं किया है। जैसे मैंने बताया कि हमें एग्जाम्पल क्रिएट करनी होती है ताकि ब्रांड हमारे साथ आके देखे हमारा काम, तो मैंने खुद से ही कुछ ऐसी वीडियोस बना के रखी हुई हैं ताकि मेरे साथ कोलैबोरेशंस हों। तो इससे मेरा पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग हुआ। और जब आप एग्जाम्पल वीडियोस अपने पोर्टफोलियो में डालोगे, मेक श्योर कि अलग अलग तरह की आपकी कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल जिसमें मेंशन हो। अब एक तरह की वीडियो मत अपलोड कर दो कि सारी रूटीन की वीडियोस हैं या फिर सारी वॉइस ओवर वीडियोस हैं। वॉइस ओवर जैसे आप मेकअप कर रहे हो, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, वॉइस चल रही है आपकी, ठीक है। अलग अलग स्टाइल की वीडियोस अपलोड करो, जैसे ब्रांड को यार मुझे इस स्टाइल की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो चूज़ कर पाए अच्छे से। जैसे ग्रीन स्क्रीन वीडियोस होगी, कोई टेक्निकल ब्रांड है, अब आप किसी कैपकट की उठा लो कोई वीडियो, कैपकट के बारे में कोई चीज़ फीचर बता रहे हो, वीडियो बना लो उस चीज़ की, और पीछे ग्रीन स्क्रीन। कैपकट में वीडियो एडिट करती हूँ मैं, बहुत सारी ऑप्शन है, वहाँ पे एडिट कर लो। कैपकट में ऑप्शन आ जाती है रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करके बैकग्राउंड में आप किसी ऐप को प्रमोट कर दो, किसी को भी कुछ भी कर दो। आपको तो एग्जाम्पल वीडियो बनानी है, अगर आपके पास है पहले तो वो अपलोड कर दो। ग्रीन स्क्रीन ज़रूर डालो, वॉइस ओवर ज़रूर डालो, एक रूटीन वीडियो ज़रूर डालो। उसके बाद आप कैसे ऐसे बोल रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वीडियो ज़रूर डालो। बाकी अगर फिटनेस में हो तो जिम की वीडियो ज़रूर डालो, जिससे ब्रांड को डिफरेंट चॉइसेस मिले। एक चीज़ जो इसके बाद मुझे अभी ऐड करनी है, मैंने नहीं की है, पिछले पोर्टफोलियो में मेरे थी,
और पिछले पोर्टफोलियो का मैं एग्जांपल दिखा दूँगी आपको कि मैंने डाला था फीडबैक, क्लाइंट्स का फीडबैक। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने जो भी फीडबैक दिया था कि आपका कंटेंट अच्छा है, ऐसा है, जो भी मैंने वो सब स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जिससे ब्रांड को और आसानी होगी। जब हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो कितना इफेक्ट पड़ता है किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले, हम ये ज़रूर करना। उसके बाद आएगा फाइनल पेज। देखो, एक पेज चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में भी जब आप लिखोगे कि लेट्स डू सम मैजिक, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा वर्ड, जैसे ही आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी लाइन हो जो क्लिक करे ब्रांड को, जैसे मैंने लिख दिया लेट्स टेक योर ब्रांड टू सम अनदर लेवल, तो ब्रांड को होगा भाई सही में हम मेरे ब्रांड को अनदर लेवल पे ले जाएंगे, ये इसको देख के लगे कि हाँ भाई अभी हमें करना है इनसे कांटेक्ट। तब मैंने कांटेक्ट की ऑप्शन दी हुई हैं, अपनी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, जो भी है, ठीक है। आप फ़ोन नंबर देना चाहते हो फ़ोन नंबर दे दो, ठीक है। एक ऑप्शन मुझे जो अभी और ऐड करनी है अपने पोर्टफोलियो में वो है कैलेंडरी, एक ऐप होती है, उससे हमारी मीटिंग्स बुक कर सकते हैं और प्रोफेशनल लगता है इससे। ये चीज़ें जो पोर्टफोलियो में होनी बहुत 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 ज़रूरी है, राइट। अभी पोर्टफोलियो बनाना बहुत सिंपल है। कैनवा में पोर्टफोलियो में बनाया मैंने जितनी बार भी बनाया है, क्योंकि उसमें बड़ा प्रोफेशनल बनता है। बहुत सारी AI ऐप्स भी मैंने ट्राई की हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाती जो आप खुद कैनवा में जाके डिज़ाइन करते हो, वो चीज़ नहीं बन पाती। और ऐसा मत सोचो कि आप इतने टेकी नहीं हो, कैसे बना लोगे नो। कैनवा पे जाओ, मैं यहाँ पे दिखाती रहूँगी। कैनवा पे जाना है, कैनवा पे जाके आपने सर्च करना है वेबसाइट में जाके आप सर्च करोगे पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। लोग, ज़रूरी नहीं है आपके पास प्रो अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी प्रो अकाउंट से नहीं बनाया है, सिंपल कैनवा के अकाउंट से बनाया है। वहाँ पे आप देख लोगे कि मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगा, कुछ क्यूट सा है या आपकी वाइब से जो मैच करता हो। आप ट्रैवलिंग के रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर हो तो आप वैसी वाइब वाला चूज़ कर लो। मान लो मैंने एक चूज़ कर लिया। अभी इसमें बैकग्राउंड सब कुछ है, अभी मैंने जो इस पर चीज़ें नहीं रखनी है वो मैंने रिमूव कर दी, सिलेक्ट करके डिलीट कर दी या साइड कर दी, राइट। अभी मैंने इस पे ऊपर अपना टेक्स्ट, जो भी अपना नाम लिखना है वो टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट को कैसे फ़ॉन्ट देना है वो मैंने फ़ॉन्ट दे दिया, अपना दीपिका जो नाम है वो लिख दिया। इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो भी है आप, ठीक है। फ़ोटो कैसे ऐड करनी है, बहुत सिंपल है। नीचे कैमरा का एक आइकन होता है, कैमरा के आइकन पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद वहाँ पे अपनी गैलरी में से फ़ोटोज़ चूज़ करनी है और वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, राइट। अगर आपको पीछे सीधा फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, कुछ बैकग्राउंड में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स की एक ऑप्शन होगी, वहाँ पे एलिमेंट्स पे जाओ, उस पर फ्रेम सर्च करो, वहाँ बड़े अच्छे फ्रेम आ जाएंगे। आपने देखा होगा किसी के पोर्टफोलियो को जिसमें आईफोन का केस बना होता है, जिसमें वीडियो चल रही होती है, वो सब यहीं पे होता है। और उसके बाद आप उसमें फ़ोटो अपलोड कर दो। हाँ, सबसे पहले कि लिंक कैसे करते हैं टेक्स्ट को, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि टेक्स्ट को लिंक कैसे करना है ओरिजिनल साइट से। जब भी आपने कुछ इंस्टाग्राम लिखा, मान लो मैंने इंस्टाग्राम लिंक करना है, तो मैंने इंस्टाग्राम लिखा, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और वहाँ पे एक डॉट्स आएंगे, वहाँ पे क्लिक करूँगी तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी लिंक की, जिसमें एक बॉक्स होगा। उस बॉक्स में आप अपना इंस्टाग्राम का जो शेयर का लिंक होता है वो लिंक अपलोड कर दो, बस इतनी बार। ऐसे ही करना है ईमेल का, ऐसे ही करना है यूट्यूब का, हर चीज़ का, ओके। अपना पूरा पोर्टफोलियो बना लिया है और अब आपको चाहिए कि आप फर्स्ट पेज पे एक छोटा कीवर्ड्स लिख दो कि अगर किसी को सिर्फ आपका चौथा पेज देखना है या पांचवा पेज देखना है, डायरेक्ट वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो मैंने जैसे लिखा है क्लाइंट वर्क। अभी क्लाइंट वर्क जो मेरा है तीसरा चौथा पेज है पोर्टफोलियो में। अभी आपको इस एक वर्ड को अटैच करना है कि इस पर कोई क्लिक करे वो सीधा मेरे तीसरे चौथे पेज पे खुल जाए। वो कैसे करें, वहाँ पे सेलेक्ट करना है उस पॉइंट को, ठीक है, और वहाँ पे पहले से ही स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन होंगी लिंक करने की, पेजेस बने होंगी, तो आपको जो भी पेज उससे अटैच करना है वो पेज क्लिक कर दो, हो जाएगा। ये इतनी चीज़ सीखने में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इतना टाइम लगा था मुझे। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, अगर आपको कोई पोर्टफोलियो पसंद आ गया, कोई एक टेम्पलेट पसंद आ गया पर उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं है, उसका कलर पसंद नहीं, बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, उसका कलर सेलेक्ट करो, चेंज कर दो। बैकग्राउंड ही पसंद नहीं है, सेलेक्ट करो, रिमूव कर दो, नया बैकग्राउंड ऐड कर लो, राइट। और टेक्स्ट की बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, टेक्स्ट आप डायरेक्ट भी टेक्स्ट अपलोड कर सकते हो, उसमें फॉन्ट्स की ऑप्शन होती हैं, वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप एलिमेंट्स में जाके टेक्स्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए बड़े बहुत अच्छे वाले फॉन्ट्स होते हैं, वो स्क्रॉल कर लो, उसमें से सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद आए, अब वो कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी कैनवा में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं पोर्टफोलियो बनाने में। और सबसे बड़ी बात, कैनवा में आइकन्स बड़े हैं, आप सिलेक्ट करो, एलिमेंट्स में जाओ, आइकन्स पे जाओ, कुछ भी सर्च करो, वहाँ पे आपको कैमरा का आइकन चाहिए, आप कैमरा आइकन सर्च करो, आपको इंस्टाग्राम आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम सर्च करो,
और आप मेरा पोर्टफोलियो देख के अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हो। यूजीसी की जो अगली वीडियो इससे होगी वो होगी ईमेल पिच कैसे लिखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और जिसमें मैं बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। सो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देखें और मेक श्योर कि जो मैंने पिछली वीडियो शेयर की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थी, मेरी पेड कोलैबोरेशन मुझे कैसे मिली, कहाँ से मिली पेड कोलैबोरेशन, पहली कोलैबोरेशन कैसे मिली, ऐसी जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं वो ज़रूर देखो जाके, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मैं बना ही इस तरीके से रही हूँ वीडियोस को कि वो स्टेप्स हों, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो करते चलोगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। देखिए मैं भी सीख रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूँगी, ठीक है। सो अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ या मैं मुझे नहीं पता, तो आप वो चीज़ मुझे बताओ, मैं चाहती हूँ कि मैं और सीखूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।